Good morning, students. Today we are going to discuss the lesson A Letter to God. In the previous video, we have discussed the summary of this lesson in Hindi or English also. Now we read this lesson in Hindi. Lesson is start. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर था संपूर्ण घाटी में एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर। तो छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर एक घर बना हुआ था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जहां से जिसकी ऊंचाई से नदियां देखी जा सकती थी और वहीं से पके हुए मक्का के खेतों को देखा जा सकता था, फूलों को देखा जा सकता था और वो फूल इस बात का वायदा करते थे कि उस वर्ष फसल अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर। केवल एक वस्तु की आवश्यकता थी खेतों को, वो थी एक बौछार की और एटलीस्ट अ शावर, अर्थात अंततः एक बारिश की बौछार चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, लगता है कि आज हमें पानी मिल जाएगा, अर्थात बारिश हो जाएगी, ऐसा उसने अपनी पत्नी से कहा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, उसकी पत्नी खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones, और जो छोटे छोटे बच्चे थे, were playing near the house, वो घर के पास ही खेल रहे थे। until the woman called to them all, जब तक उस महिला ने उन सबको नहीं बुलाया। come for dinner, और कहा कि आओ सब खाने के लिए आ जाओ। it was during the meal, ये भोजन का समय था, that just as लेंचो had predicted, तभी लेंचो ने एक भविष्यवाणी की। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में विशाल पर्वत की तरह विशाल बादलों का समूह आगे बढ़ता हुआ देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और बड़ी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह व्यक्ति बाहर की ओर गया और कोई उद्देश्य नहीं था, केवल अपने बदन पर, अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का एक मधुर एहसास करना था। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो उसने आग्रह किया, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो बूंदे आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंद 10 का सिक्का है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदे 5 के सिक्के हैं। अर्थात लेखक ने बारिश की बूंदों की तुलना, बड़ी बूंद की तुलना 10 के सिक्के से और छोटी बूंद की तुलना 5 के सिक्के से की। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इस भाव से संतुष्ट होकर के उसने माना कि जो उसके पके हुए मक्का के खेत थे, उसके जो फ्लावर्स थे, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, वो बारिश के एक पर्दे से ढक गए।
बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच चांदी के सिक्के के समान दिखते थे। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to rain ran out to collect the frozen pulse, वे लड़के जो बारिश की बूंदों का एहसास करने के लिए बाहर निकले थे, अब उन्होंने ओलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने यह कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि काश ये जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही घर के ऊपर, द गार्डन बागीचे में, द हिल साइड पहाड़ी पर, एंड द कॉर्न फील्ड और मक्का के खेत में, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत बिल्कुल सफेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो कि ये नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, एक भी पत्ती पौधे पर, पेड़ों पर नहीं रही थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्का का खेत पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल गिर चुके थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीच में खड़ा था। एंड सैड टू हिज सन्स, और वह अपने बेटों से कह रहा था, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टीढ़ियों का दल भी आता तो वो भी इससे कुछ ज्यादा छोड़ देता। द हेल लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास कोई मक्का की फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात्रि दुखों से भरी हुई थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा कार्य शून्य हो गया, कुछ नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल गो ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे ही रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन इस निर्जन घाटी में, घाटी के बीच में जो ये घर था, इसमें जो लोग रहते थे, उनके दिल में एक आशा थी। देयर वॉज सिंगल होप, अकेली एक आशा, हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड से मदद की आशा। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा प्रतीत होता था कि सब कुछ समाप्त हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में ही सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद की आशा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वो उसे निर्देश दे रही थी, सी एवरीथिंग, कि गॉड देख लेते हैं सब कुछ, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहां तक कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में क्या छुपा है, तो गॉड इसको भी देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड, वह पशुओं की भांति
अर्थात कठिन परिश्रम किया करता था अपने खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी तक वो जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, he began to write a letter which he himself would carry to town. उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जिसको he himself would carry to town, वह शहर में ले गया, and place in the mail, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. ये केवल एक पत्र था, इसके अलावा कुछ नहीं था। God he wrote, उसने लिखा कि हे गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा बो सकूं, एंड टू लिव until the crop comes, और मैं जीवित रह सकूं जब तक मेरी नई फसल आए। यू नो, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कि ओलों ने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, और अंदर एक लेटर डाला, एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी तक वो परेशान था, वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर, और उसने लेटर पर एक स्टैंप लगवाई, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था, और जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प किया करता था, वह सीधा हंसता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया, अर्थात पोस्ट मास्टर के पास गया, और उसने उस लेटर को अपने बॉस को दिखाया जिस पर एड्रेस टू गॉड लिखा था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे जीवन में, अपनी पूरी सर्विस में उसने कोई ऐसा लेटर नहीं देखा था कि जो गॉड के यहाँ डिलीवर करना हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा और एक बड़ा मजाकिया व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उनकी भी हंसी छूट पड़ी, बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन शीघ्र ही वो बहुत ही गंभीर हो गए। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उन्होंने डेस्क पर लेटर को थपथपाना शुरू किया। कमेंटेड, और एक टिप्पणी की, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ इन द मैन ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरा भी विश्वास इस व्यक्ति की तरह होता जिसने गॉड को लेटर लिखना शुरू कर दिया है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने शुरू कर दिया है पत्राचार गॉड के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर के माइंड में एक आइडिया आया, एक विचार आया, ताकि इस व्यक्ति का, अर्थात लेंचो का विश्वास गॉड में बना रहे, उस विश्वास को कायम रखने के लिए एक विचार पोस्ट मास्टर के दिमाग में आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने इस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, तो उन्होंने ये पाया कि लेंचो को शुभ कामना के अतिरिक्त कुछ और आवश्यकता थी, कुछ और आवश्यकता थी। मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उन्होंने इंक और पेपर लिया। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, और उनके दिमाग में दृढ़ निश्चय आया, उन्होंने एक निर्णय लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उन्होंने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा लिया। ही हिमसेल्फ गेव
पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उन्होंने अपनी सैलरी से भी कुछ पैसा डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज से, सभी कर्मचारियों से कुछ ना कुछ डोनेशन ली एक चैरिटी के तौर पर, ताकि वो लेंचो को भिजवा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज। ये असंभव था कि सबके मिलने, सब ने डोनेशन दिया, लेकिन फिर भी आधे से ज्यादा ही पैसा हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वो आधे से थोड़ा ज्यादा पैसा ही किसान को भेजने में सक्षम थे। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। उन्होंने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, जिस पर लेंचो का एड्रेस डाला, एंड विद अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें नीचे की साइड में केवल एक हस्ताक्षर किया गॉड का, ताकि लेंचो ये समझे कि गॉड ने उसके पास पैसा भिजवा दिया है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो थोड़ा पहले आए देन यूजुअल, हमेशा से, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर, और उन्होंने एक लेटर के लिए कहा फॉर हिम, कि क्या उनका कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। ये पोस्टमैन थे जिन्होंने अपने हाथों से उनको लेटर दिया। व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो पोस्टमास्टर थे वो एक अनुभव करना चाहते थे उस संतोष का, और देखना चाहते थे कि उस व्यक्ति के चेहरे पर कैसे भाव आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया था और उसको अपने ऑफिस से बैठे हुए नोटिस कर रहे थे। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसे को देख करके। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उनका कॉन्फिडेंस। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो उस प्रार्थना को मना कर सकते हैं जो लेंचो ने गॉड से की हो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। शीघ्रता से लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने वहां से पेपर और इंक लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक सार्वजनिक टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर बल पड़ गए। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उस प्रयास से जिन विचारों को वो व्यक्त करना चाहता था, उन विचारों के प्रयास से माथे पर बल पड़ गए। When he finished, जब उसने अपना ये कार्य फिनिश कर दिया, he went to the window, तो वह विंडो के पास गया। to buy a stamp, और उसने एक स्टैंप खरीदी। which he licked, जिसको उसने चाट लिया। and then affix, और उसके बाद चिपका दिया to the envelope, लिफाफे पर, with a blow of his fist, मुट्ठी बंद करके, मुक्का मार करके। The moment the letter fell into the mailbox, उसी पर उसने लेटर को पत्र पेटी में डाल दिया। The postmaster went to open it, और पोस्टमास्टर ने उसको खोला। It said, उसमें लिखा था, God, of the money that I asked for, कि हे ईश्वर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, only 70 pesos reached me, मुझ तक केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मेरा शेष पैसा भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको सीधा डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये सब भ्रष्टाचारियों का दल है। आपका लेंचो। अर्थात इस कहानी से हमें यह भी आशय मिला कि कभी कभी परिणाम उल्टे भी हो जाते हैं, कि नेकी करने के बाद भी इंसान को
जो उसको चाहिए होता है वो नहीं मिलता, उसको शाबाशी नहीं मिलती, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, जैसे पोस्ट ऑफिस को नहीं मिला। और दूसरी एक लैंचो के विश्वास की भी बात है, उसको गॉड में अटूट विश्वास था, तो उसके विश्वास को पूरा रखने के लिए पोस्टमैन और पोस्टमास्टर और आदि जो कर्मचारी वहाँ के थे, सबने उसकी बड़ी मदद की। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।